हाय एवरीवन। आज हम जानेंगे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होता है। काफ़ी सारे ट्रेडर होते हैं जिनको ये डाउट होता है कि ऑप्शंस एग्जैक्टली होता क्या है, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, कब कॉल पुट खरीदना चाहिए, कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम ऑप्शंस की थ्योरेटिकल डेफिनेशन देखें तो ऑप्शंस आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट that grant the holder the right but not the obligations to buy or sell an underlying asset at a predetermined price within a specified time frame. इन शॉर्ट ऑप्शन जो होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते हैं। अब बाइंडिंग नहीं होते हैं मतलब कि अगर मान लीजिए आपने 2 महीने पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है कि किसी कंपनी का शेयर आपको इस रेट पे ख़रीदना है, लेकिन अगर मार्केट में उसी शेयर का रेट अभी कम चल रहा है जो आपका डिसाइडेड रेट था, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आपको उसको ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है। ठीक है, ये तो हुआ थेरेटिकल इन्फॉर्मेशंस। लेकिन कोई भी चीज़, जैसे अगर हम साइंस का प्रैक्टिकल देखें तो जब हम उसे पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हमें हार्ड लगता है, लेकिन वही जब हम प्रैक्टिकल रूम में जाके प्रैक्टिकली करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कितना इजी था या हमें बहुत इजीली समझ में आ जाता है। सेम ट्रेडिंग का भी होता है कि अगर आप सारे डेफिनेशन सारी चीज़ें समझने जाओगे तो मे भी शुरू में आपको हार्ड लगेगा, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिकली स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि कॉल कब ख़रीदना होता है, पुट कब ख़रीदना होता है। अगर हम ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात करें तो ऑप्शंस में स्टॉक ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग होती है और इंडेक्स ऑप्शन में भी ट्रेडिंग होती है। ठीक है, तो स्टॉक ऑप्शंस में यूजुअली ज़्यादा कैपिटल लगता है क्योंकि स्टॉक ऑप्शंस के एक लॉट में यूजुअली ज़्यादा क्वांटिटीज़ आते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक ऑप्शंस में कैपिटल ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू इंडेक्स ऑप्शंस। ठीक है, तो अभी हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो हम नॉर्मली उन्हीं स्टॉक के ऑप्शन में ट्रेड कर पाते हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अवेलेबल होते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पे रिलायंस का स्टॉक लिया है, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे रिलायंस का स्पॉट कैश स्टॉक है, बीएसई एंड एनएसई दोनों का। ठीक है, उसके नीचे आपको रिलायंस का फ्यूचर दिख रहा होगा और उसके नीचे सारे ही रिलायंस के कॉल एंड पुट के ऑप्शंस है। ठीक है, अब मैं फॉर एन एग्जांपल रिलायंस का कैश का स्टॉक ओपन करती हूँ खरीदी करने के लिए। तो आप देख रहे होंगे कि रिलायंस का जो कैश का रेट चल रहा है वो है 2926.65 का। ठीक है, इसका मतलब है कि एक क्वांटिटी ख़रीदने के लिए हमें 2926.65 जो है रुपीज़ लगेंगे। तो अगर हमें 250 क्वांटिटी ख़रीदने हैं तो उसके लिए कितना अमाउंट लगेगा, यहाँ पे आप देखोगे नीचे लिख के आता है अमाउंट जो है कुछ 7,31,000 अबव दिखा रहा है कैश के लिए। ठीक है, लेकिन सेम अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे रिलायंस फ्यूचर में, तो यहाँ पे आपको जून मंथ का कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा होगा, जुलाई एंड अगस्त का, जो कि हर मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होता है। तो अगर मुझे फ्यूचर का एक लॉट लेना है, अभी रिलायंस का एक लॉट के अंदर 250 क्वांटिटी आते हैं, जो कि जब भी आप कोई भी स्टॉक का फ्यूचर ओपन करोगे आपके डीमैट अकाउंट में तो उसका क्वांटिटी जो है अपने आप आ जाता है एक लॉट में कितने आते हैं, या फिर आपको वेबसाइट पे ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे एक लॉट लेना है रिलायंस का फ्यूचर का तो उसका रेट कितना चल रहा है 2936.5 का। तो उसके लिए मुझे कितना मार्जिन लगेगा तो वो यहाँ पे लिख के दिया है नीचे। इनिशियल कैपिटल जो है वो 1,30,000 के आसपास रहेगा। तो कम से कम आपके अकाउंट में 1.5 लाख 2 लाख के अबाव कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, बट एट द सेम टाइम अगर हमें ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो पहले मैं रिलायंस का चार्ट देख रही हूँ कि रिलायंस में जो है मॉर्निंग में बाय सिग्नल आया था। तो जब रिलायंस में बाय सिग्नल आया है तो हम डेफिनेटली उसका कॉल ख़रीदेंगे, और जब सेल सिग्नल आया है तो हम पुट ख़रीदेंगे। तो किसी भी स्टॉक का जब वो बाइंग में जा रहा हो तो उसका हमने कॉल ख़रीदना है और पुट को सेल करना है। सेलिंग के लिए कैपिटल ज़्यादा लगता है, और अगर वो नीचे गिर रहा है, डाउन जा रहा है, तो हमने पुट ख़रीदना है और कॉल को सेल करना है। ठीक है, तो मॉर्निंग में जब रिलायंस में कॉल आया था तभी उसका रेट चल रहा था 2920 के आसपास का। तो मैं 2920 का
कॉल ऑप्शंस ओपन करूँगी, ठीक है। तो 2920 का कॉल ऑप्शंस अगर हमने ओपन किया तो उसका जो बाइंग रेट था वो कुछ 54 से स्टार्ट हुआ था। तो अगर मुझे यहाँ पे 54 में कॉल ऑप्शंस ख़रीदना है जिसकी क्वांटिटी है 250, मतलब कि मुझे कितना फ़ंड चाहिए होगा, मार्जिन कितना चाहिए होगा, वो कुछ 13,500 के आसपास, जो कि यहाँ पे लिख के भी आ जाता है। मतलब आपको सिर्फ 250 इनटू जो रेट रहेगा करंट प्राइस, उसको मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगा उतना या उससे थोड़ा ज़्यादा कैपिटल आपके अकाउंट में होना चाहिए, जो कि अगर आप कैश ऑप्शन में देखते तो आपका 15,000 कैपिटल होता तो भी ट्रेड लगता था। वहीं पे आपको फ्यूचर में 1.5-2 लाख के ऊपर इनिशियल की कैपिटल चाहिए ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रॉफिट की बात करें, मान लीजिए आपको फ्यूचर में 10 पॉइंट मिल गए हैं, जैसे कि अगर मैं 29,020 का कॉल ही देखूँ तो 54 से बाई किया और वो 66 तक गया। चलो हमने अगर 60 पे भी एग्ज़िट कर दिया या फिर 64 पे एग्ज़िट कर दिया, 10 पॉइंट लेके हम निकल गए, तो हमें प्रॉफिट कितना होगा? 10 इंटू 250, 10 पॉइंट्स मिले, 10 इंटू 250 मतलब हमें 2,500 का प्रॉफिट होगा ऑप्शंस में, विथ इन्वेस्टमेंट कितना? आप 15,000 पकड़ लीजिए अराउंड, ठीक है। लेकिन सेम अगर हम फ्यूचर में जाते हैं तो फ्यूचर में क्या होगा कि हमें अगर 10 पॉइंट मिलते हैं या हमें 15 पॉइंट भी मिलते हैं तो 15 पॉइंट के पीछे हमें 3,750 का प्रॉफिट होगा और 10 पॉइंट्स के पीछे हमें 2,500 का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। हाँ, इतना है कि फ्यूचर में अगर जितना पॉइंट का मूवमेंट रहेगा उससे कम मूवमेंट आपको ऑप्शंस में दिखेगा, ठीक है। लेकिन जहाँ आपको फ्यूचर में 1.5-2 लाख से ज़्यादा चाहिए, वहीं आप इसमें कैश में ऑप्शन में आप कुछ 15,000 के कैपिटल में भी कर सकते हो। लेकिन स्टॉक ऑप्शंस में मोस्ट ऑफ टाइम जो है एक लॉट के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटीज़ होते हैं। वही अगर हम इंडेक्स ऑप्शंस को देखें तो इंडेक्स ऑप्शन में आप देखिए बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज़ होता है वो सिर्फ 15 होता है। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 का जो लॉट साइज़ होता है वो 25 है अभी करंटली। और अगर हम मिड कैप निफ्टी देखें तो मिड कैप निफ्टी का 75 है, बैंक एक्स का 15 है और फिर निफ्टी का 40 है, ठीक है। तो काफ़ी कम क्वांटिटी आते हैं एक लॉट में। तो अभी अगर हम इंडेक्स में बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहे या निफ्टी में करें तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन चेन ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें सारे स्ट्राइक प्राइस जो है दिख जाते हैं, उनका रेट क्या चल रहा है, कौन से स्ट्राइक प्राइस का क्या रेट चल रहा है, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड ATM एट द मनी क्या है, तो OI क्या है, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो उसके बारे में हम डिटेल्स में बाद में जानकारी लेंगे। तो अभी अगर मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का फ्यूचर ओपन करूँ, कैश में हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं बैंक निफ्टी के, तो अगर मैं यहाँ पे फ्यूचर ओपन कर रही हूँ तो उसका एक लॉट में क्वांटिटी आते हैं 15 और उसका रेट चल रहा है 49,876। तो वो काफ़ी अमाउंट चला जाता है उसका ख़रीदे के लिए। लेकिन आपके ब्रोकर जो है आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 99,700 प्लस चार्जेस, मतलब कम से कम आपके अकाउंट में 1.5 से 2 लाख का कैपिटल होना चाहिए अगर आपको फ्यूचर में ट्रेड करना है तो। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है तो ऑप्शंस के लिए अभी फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं 49,700 का कॉल ओपन कर रही हूँ, तो उसका अभी रेट चल रहा है 194.75 एंड लॉट साइज़ रहेगा 15। तो हमें इसको ख़रीदने के लिए कितना कैपिटल चाहिए? 194.75 इंटू 15, मतलब समवेयर अराउंड कुछ आएगा 2,929। मतलब आप बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में अगर ट्रेड कर रहे हो तो आप 3,000, 4,000, 5,000 के कैपिटल में भी ट्रेड कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपको फ्यूचर में 80 पॉइंट्स मिलते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा? 15 इंटू 80, 1200 का प्रॉफिट होगा एक लॉट के पीछे। और अगर आप सेम टाइम पे ऑप्शंस कर रहे हो, मान लीजिए आपको 50 पॉइंट्स मिल गए तो आपको 750 के आसपास प्रॉफिट रहेगा। तो इन शॉर्ट की कम कैपिटल में आपको ऑप्शन में ज़्यादा प्रॉफिट होता है और फ्यूचर में सेम प्रॉफिट के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन फ्यूचर या कैश जितना सेफ ट्रेड रहता है उतना ही ऑप्शंस काफ़ी रिस्की होता है, उसमें प्रीमियम डीके भी होते हैं।
बाकी ऑप्शन से रिलेटेड कि कौन से प्रीमियम ज़ीरो होते हैं एक्सपायरी के दिन, या कौन से प्रीमियम लेने चाहिए, इस बारे में पूरा डिटेल्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।